हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पे अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बड़ी वाली दीदी बैठी हुई है, जो मेरी बड़ी वाली ननद है, गोलो दीदी और उनकी छोटी बेटी आई हुई हैं शादी में चाची के यहाँ। तो अभी सुबह का टाइम है तो सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और डुग्गू रो रहा था तो मैं उसको गोद में लिए बैठी हूँ, क्योंकि अभी वो उठा है सो के। तो सो के उठ के तो उसका आधा घंटा तक रोना ही चलता है। और उसके बाद में अब हो रहा है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ शाम को रेडी करने जा रही थी कि ला इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ। तो वो इतना तेज़ रो रहा है कि कुछ कहा नहीं जाता। और अब मैं चाची जी के घर पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी देवर जी से वो रस्म करा रहे हैं जो बारात जाने के पहले होती है, जिसे भीख ही पड़ने वाली रस्म बोलते हैं। मतलब भीख डाली जाती है। तो पंडित जी ने एक लकड़ी में कपड़ा बिधा के झोली टाइप की बना के दे दी है, तो उस झोली में सब लोग पैसे डालते हैं। तो ये भीख ही पड़ने वाली रस्म बोली जाती है। और फिर उसी झोली को लिए हुए पंडित जी, मतलब जैसे उठक बैठक कराते हैं ना, वैसे ही बार बार कुछ बोलते जा रहे हैं और 2-3 बार उठाया बैठाया ऐसे देवर जी को। फिर उसके बाद में तो 4-5 लोगों के हाथ लगवा दिए हैं जनेऊ में। फिर जनेऊ पहनाया गया है देवर जी को। और ये भी कोई रस्म होती होगी जो पंडित जी करा रहे हैं, मतलब कपड़ा डाल के कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे हैं, तो कुछ भी होता हो। और अब आती है बारी देवर जी को कपड़े पहनाने की। तो यहाँ मंडप के नीचे ही तैयार किया जाएगा। तो पहले पंडित जी बोल रहे हैं कि सारे कपड़े निकाल के, जितनी भी ड्रेस है देवर जी की, वो सब निकाल के मंडप के नीचे ही रख दो और देवताओं में झुलाओ, देवताओं के पास में रख के फिर उठा के ले आओ, तब पहनाना स्टार्ट करना देवर जी को। और यहाँ पे ये भांजे की ड्रेस है, मतलब जो नीतू दीदी का बेटा है उनको भी दिलाई जाएगी। तो दूल्हे के साथ में ही ड्रेस आती है भांजे की। तो यहाँ पे देवर जी के हाथों से ही दिलाई जा रही है। तो कपड़े और उसमें पैसे रख के पंडित जी ने दिलाया है, मतलब टीका कराया है पहले भांजे का और फिर कपड़े दिलाए हैं। और दूल्हे को तैयार देवर जी ही करते हैं मंडप के नीचे खड़े होके। और यहाँ पर ये देखिएगा सारे लोग खड़े होके देख रहे हैं जब वो दूल्हा को तैयार किया जा रहा है। और ऐसे ही कलर की ड्रेस बनवाई थी मोनू भैया ने अपनी शादी में, और ऐसे ही कलर की संजू भैया ने ड्रेस बनवाई है। ठीक है, पर थोड़ा ये कलर वैसा लगता है, पर अच्छा है। शेरवानी वगैरह नहीं ली है, ये कोट पैंट ही लिए हैं। और यही कलर का सेम टू सेम मोनू भैया की शादी में बना था।
यहाँ पे जिया जी पहले टाई बांधने की कोशिश करते रहे, पर देवर जी को टाई नहीं बांध पाए थे। फिर नंदिनी बोल रही है लाओ मैं ट्राई करती हूँ, शायद मैं बांध सकूँ टाई। तो यहाँ पे नंदिनी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन टाई नहीं बांध पा रही है। ऐसे बारी बारी से 3-4 लोगों ने ट्राई किया था। फिर सचिन भी आ गया, वो कह रहा है कि लाओ मैं देखता हूँ। और कुछ मोबाइल में देख देख के भी मतलब बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांध नहीं पा रहे थे, बार बार नहीं बन पा रही थी टाई। और फाइनली देवर जी को टाई बांधी जा चुकी है। फोटो ही बटन नीचे करवाए, फोटो ही बटन। मनीषा ने मतलब प्लेट में नया काजल पाड़ लिया है। वैसे तो वैसा भी लगा सकते हैं जो बना बनाया काजल आता है, लेकिन वो नया पाड़ लिया है। ताई जी लोग कही थी कि नया काजल पाड़ लो। तो यहाँ पे प्लेट में काजल है और अब यहाँ पे दूल्हे जी को काजल लगाया जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पंडित जी बोल रहे थे कि चावल और रोली की बिंदी ऐसे रखी जाती हैं आईब्रो के ऊपर से माथे में, तो वो लगा दो। तो अभी ये चावल का गोल है, और पहले चावल के गोल की बिंदियाँ और फिर रोली की उसके बगल से रखी जाती है। और यहाँ पे ये देखो, पहले तो ये घूम घाम के आया था, अब मैं इसको बैठाए हुए हूँ क्योंकि वो बाहर साइड जा रहा है और परेशान भी बहुत करता है अगर इसे कहीं पे भी ले आओ। और अभी देवर जी को जूते नहीं पहनाए गए हैं, तो श्याम की नज़र पूरी फुल जूते में है। सबको सब कुछ की पड़ी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ, और श्याम को जूतों की पड़ी है। वो पूरा जूते में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। ये देखो, और यहाँ पे अब देवर जी को अंदर ले जाया जा रहा है। वो देवताओं का आशीर्वाद दिलाया जाएगा और उनको बतासे वगैरह भी चढ़ाया जा रहा है। बतासे देगा काफी है, हाथ में ले लो, है हाथ लगाएंगे तो काफी, हाँ हाथ लगाएंगे, ये बतासे ना हाथ में डाल देंगे। ध्यान कर लो सबने को से देवता ने। और अब देवर जी को मंडप के नीचे फिर से बैठा दिया गया है और अभी जूते वगैरह नहीं पहनाए गए हैं, तो जूते वगैरह पहनाए जाएंगे। उसके बाद में फिर टीका होगा इनका, तब बारात फिर घर से निकलेगी। और यहाँ पे ये संजू भैया जूते पहना रहे हैं इनको। तो ये छोटी वाली बुआ के लड़के हैं, इनका नाम भी संजू है और जिनकी शादी हो रही है उन देवर जी का नाम भी संजू है। तो इनका भाई भाई का रिश्ता तो है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी हैं, बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त हैं। तो यहाँ पे टीका करने की बारी आ गई है, तो सब लोग टीका कर रहे हैं।
छोटी वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ, इन सब ने टीका कर लिया है। यहाँ पे गोलू दीदी जो मेरी ननद है बड़ी वाली, उन्होंने टीका किया, मम्मी जी कर रही है, उसके बाद में फिर मैं करूँगी। और जो मेरी छोटी वाली ननद है रेनू दीदी, वो नहीं आ पाई हैं, तो बड़ी वाली दीदी बस आई हैं। तो यहाँ पे अब मैं टीका कर रही हूँ। लाडू बेटा तू हट जा, पकड़ा हट जा। और गांव में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं देवी देवताओं के, सब में देवर जी को ले जाया जा रहा है और बतासे, नारियल ये सब चढ़वाया जा रहा है उनके हाथों से। तो हम लोग भी आ गए, मतलब दीदी लोग, ताई जी, ये सब लोग जा रहे थे मंदिर देवर जी के साथ में, तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो मैं और नंदिनी भी चले गए थे। और कुछ मंदिर में तो जो घर के पास में ही थे उनमें तो रख दिया है नारियल, बतासा। और अब जो घर के पूर्वजों के मतलब चबूतरा वगैरह है उनमें रखाया जा रहा है। तो बुआ जी सब बताती जा रही हैं, जो बड़ी वाली बुआ जी हैं, और वो रखते जा रहे हैं। उसके बाद में अब जा रहे हैं जो हनुमान जी का मंदिर है हमारे गांव का, वहाँ पे, और आगे उसके देवी जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और देवर जी के जो गले से वो बागा टाइप का बंधा हुआ है, वो पकड़ के ही चाची जी चल रही हैं, यानी कि दूल्हे की माँ को चलना होता है। तो यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में आ गए हैं, तो बुआ जी बताती जा रही हैं देवर जी को कि इस तरीके से चढ़ा दो और आशीर्वाद ले लो। और अब हम लोग आ गए हैं जो देवी जी का हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ पे। और यहाँ पे वो रस्म हो रही है, चारों साइड से कपड़ा यानी कि जो चादर है वो पकड़ लिया है, उसके नीचे चाची जी और देवर जी बैठ गए हैं। तो मतलब आंचल से ऐसे लगा के बतासे खिलाने होते हैं। तो यहाँ पे चाची जी अपने आंचल से, पल्लू से देवर जी को बतासे खिलाती जा रही हैं। और ये रस्म होने के बाद में फिर ये हो रहा है, सींक और चावल लेके ऐसे देवर जी के पीछे साइड फेंका जा रहा है। और जो मिट्टी के दीपक टाइप के हैं ना, 2 दीपक का जोड़ा है, उनके ऊपर पैर रख के ही फिर निकलेंगे वो यहाँ से। तो अभी ये वाली रस्म हो रही है कि हल्दी, चावल और ये सींक पीछे को फेंकी जा रही है देवर जी के।
और अब हम लोग आ चुके हैं घर, लेकिन अभी बारात तो गांव से निकली नहीं है। अभी वहाँ जो चाक पूजन वगैरह होता है जिसमें मटके बनते हैं वो चाक पूजन होना है। फिर पूरे गांव की निकासी होएगी। निकासी हो के फिर लास्ट में गांव के बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो बाहरी गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि कीचड़ की वजह से अंदर आ नहीं पा रही, इस वजह से फिर वहाँ तक दूल्हा को ले जाएंगे, फिर वहाँ से फिर बारात निकल जाएगी। और देवताओं का जो पूजन वगैरह होता है, नारियल बतासा ये सब रखते हैं, ये तो हो चुका है। वहाँ तक हम गए थे, फिर वहाँ से मैं आ गई हूँ। तो मम्मी जी लोग, चाची लोग कह रही थी कि तुम घर को जाओ, और अब दूल्हा गांव में जाएगा, तो बुआ जी और दीदी ये लोग गई हैं, मैं वापस आ गई हूँ। और इन्हें अभी तैयार होना है, अभी इन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियाँ जो है। 1 मिनट में चाक पूजवाया है, चाक पूजा वही। हाँ, चाक पूजना है, तो चाक पूजना था तो पूरा गांव घूम के जा रहे थे सब लोग, तो फिर हम लोग आ गए। और दीदी बुआ जी लोग अब देवर जी को यहाँ ले आए हैं जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो यहाँ चाक पूजन होगा। तो मतलब देवी देवताओं के मंदिर में बतासे नारियल ये सब चढ़ाने के बाद में फिर चाक पूजन भी कराया जाता है बारात जाने से पहले। तो यहाँ पे देवर जी चाक पूजन कर रहे हैं। और अभी तक ये बारात में जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तो अब ये तैयार हो रहे हैं। और इस वजह से लेट इंसान हो ही जाता है, जब घर में ब्याह शादी होती है तो ढेर सारे काम होते हैं, कहीं कुछ देखना कहीं कुछ देखना, इस वजह से कि नहीं तैयार हो पाए थे। तो और अब बिल्कुल बारात निकलने का टाइम हो चुका है क्योंकि निकासी वगैरह हो ही गई है और चाक पूजन भी हो गया है, बस निकलना है यहाँ से। इस वजह से जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। और ये देखो, ये इनके पीछे पीछे घूम रहा है इनको पकड़ के कि ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी लेके चलें। क्या है बेटा, बारात जाना है क्या तुमको? हैं? ऐसे क्यों लड़ रहे हो? तैयार तो हो, चलो लेके चलेंगे। जाना है, बारात में जाना है क्या? बारात में जाना है, हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।